नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज हम चलेंगे भारत के पश्चिमी छोर पर, जहां लहरों की आवाज़ में इतिहास की गूंज छुपी है, जहां समुद्र और सनातन संस्कृति का संगम होता है और जहां हर पत्थर कहता है यही कृष्ण की नगरी है। आज का विषय है द्वारका, श्री कृष्ण की दिव्य नगरी का संपूर्ण रहस्य। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, जहां स्थित है प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। कंस वध के बाद मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे। विशेष रूप से मगध के राजा जरासंध ने 17 बार युद्ध किया। तब श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक सुरक्षित नगरी बसाने का विचार किया। समुद्र से भूमि प्राप्ति करने के लिए पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र ने 12 योजन भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा ने उस पर एक भव्य, सुनियोजित और सुसज्जित नगरी का निर्माण किया। यही था द्वारका। शास्त्रों में वर्णन है कि द्वारका सोने और रत्नों से सजी थी। चौड़ी सड़कें, विशाल द्वार और भव्य महलों से सुसज्जित। ये केवल राजनीतिक राजधानी नहीं, एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल था। यहाँ कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे राजा, कूटनीतिज्ञ और मार्गदर्शक थे। उन्होंने न्याय, नीति और संतुलन में शासन किया। यहीं से महाभारत की कई रणनीतियां बनी। द्वारका में सुदामा का आगमन एक भावनात्मक प्रसंग है। गरीबी में जीवन बिता रहे सुदामा जब कृष्ण से मिलने आए तो द्वारकाधीश स्वयं दौड़कर उन्हें गले लगाने आए। ये कथा बताती है सच्ची मित्रता पद और परिस्थिति से ऊपर होती है। रुक्मणी जी का मंदिर आज भी मुख्य द्वारका से अलग स्थित है। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था कि श्री कृष्ण से अलग निवास करेंगी। ये कथा हमें संयम और मर्यादा का संदेश देती है। द्वारका से दूर समुद्र में स्थित वेट द्वारका कृष्ण का निजी निवास स्थान माना जाता है। आज भी श्रद्धालु नाव से वहां पहुंचते हैं। वर्तमान मंदिर लगभग 5 मंजिल संरचना है। ऊंचाई लगभग 78 मीटर है। शिखर पर फहराता विशाल ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। आधुनिक समुद्री पुरातत्व में समुद्र के भीतर पत्थर की संरचनाएं मिलती हैं। क्या ये उसी प्राचीन द्वारका के अवशेष हैं या प्रश्न आज भी शोध का विषय है। द्वारका भारत के 4 धामों में पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य 3 हैं बद्रीनाथ, जगन्नाथ और रामेश्वर मंदिर। ये चारों दिशाओं में स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। द्वारका आध्यात्मिक अर्थ। द्वारका शब्द का अर्थ है द्वार। ये केवल भौतिक नगर नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। ये हमें जीवन के अगले चरण में प्रवेश करना सिखाता है। महाभारत की रणनीतियाँ यहीं से बनी। श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन नीति और बुद्धि से धर्म की स्थापना की। आज का द्वारका। आज द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। समुद्र की लहरें और मंदिर की घंटियां एक अद्भुत वातावरण बनाती हैं। समुद्री शोध में मिली संरचनाएं प्राचीन नगर के अस्तित्व की ओर संकेत करती हैं। इतिहास और आस्था यहाँ मिलते हैं। तो क्या द्वारका केवल एक कथा है या ये वो सच्चाई है जिसे समय और समुद्र ने छिपा दिया? क्या ये केवल धार्मिक विश्वास है या प्राचीन भारत की उन्नत नगरीय योजना का प्रमाण? शायद द्वारका हमें सिखाता है सत्ता अस्थायी है, समृद्धि थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन धर्म और प्रेम शाश्वत है। अगर आपको
ये गहन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल बियॉन्ड विकीपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।